हुई, क्योंकि राजा के मन में ये आया कि भाई मुझे कोई पुत्र नहीं। मन बड़ा उदास, बड़ी चिंतित। सभा में बैठे सभी मंत्रीगण भी राजा को उदास देख करके चर्चा करने लगे, महाराज क्या बात है। और फिर आगे का दृश्य क्या हुआ, मंत्रियों ने क्या कहा, आप देखेंगे पर्दा गिरने के बाद। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ वेद विदित तेरे दशरथ नाम। महाराज की चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो सभा की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि महाराज चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आखिर चिंता का कारण क्या है? आर्य सुमन, इस विषय पर आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? आप महाराज के परम मित्र हैं। आप ही इस पर विचार करें। शायद आपके बातों पर महाराज कुछ अपना प्रक्रिया प्रकट करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं सभासद। मुझे ही महाराज दशरथ से चिंता का कारण पूछना होगा। महाराज, मैं कई दिनों से देख रहा हूं आपके मुख पे चिंता की लकीरें हैं।
आखिर इसका कारण क्या है महाराज? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे राज्य पे किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया हो? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस राज्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं महाराज। लगातार मैं कई दिनों से देख रहा हूं आपके मुखार बिंदु पे चिंता की लकीरें छाई हुई है महाराज। महाराज, मैं चाहूंगा कि आप इस चिंता का कारण बताएं, हमें भी इस चिंता से अनुग्रहित करें महाराज, अनुग्रहित करें। सुमंत जी, आप मेरे मनोभाव को निश्चित ही पहचान चुके हैं। मैं आजकल वास्तविक रूप से एक चिंता के सागर में डूबा जा रहा हूं। हे सुमंत जी, आप मेरे बाल सखा हैं, केवल महामंत्री नहीं है। हे आर्य सुमंत, एक राजा का राज धर्म प्रजा की सेवा ही केवल होती है, और उसका न कोई अपना सुख होता है, अपना दुख होता है, और न उसके अपने संगे साथी संबंधी होते हैं। उसका निजी रूप से कुछ होता ही नहीं है। केवल और केवल उसे अपने राज्य और राज्य के लोगों के लिए जीना और मरना पड़ता है। मैंने अपने जीवन के इतने लंबे अनुभव में इस दायित्व को कभी विमुख होने नहीं दिया। हे सुमंत जी, मुझे इस राज्य को लेकर आपके जैसे चतुर महामंत्री को होते हुए भला किस बात की चिंता हो सकती है? परंतु मेरी चिंता का जो विषय है वह राजकीय महत्व का न होकर मेरे निजी महत्व का है। जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा प्रतिबिंब मुझसे पूछता है कि दशरथ, तूने तो बड़े बड़े युद्ध लड़ लिए, आर्यवर्त की सीमा का विस्तार पूरे पृथ्वी लोक पर कर लिया, तुमने अपने पुरखों का मान बढ़ाया, सब कुछ मनचाहा हासिल किया, परंतु वह प्रतिबिंब एक बात की अवश्य मुझे ताना मारता है कि क्या इतने बड़े
सूर्य कुल का जो प्रतिमान है उसका सूर्य तुम्हारे साथ अस्त हो जाएगा। सुमंत जी, क्या इस घर का कोई दूसरा चिराग नहीं आया? मेरे आंगन में बच्चे कब किलकारियां भरेंगे? आखिर ऐसा कौन सा पाप मुझे खाए जा रहा है जो मैंने एक संतान का अभी तक मुंह नहीं देखा? आपने आज इस प्रश्न को छेड़ दिया तो निश्चित तौर पर ग्लानिवश मेरी अंतरात्मा कांप उठी। एक राजा होने के साथ साथ इस विषय पर मैं असहाय महसूस करता हूं। पता नहीं विधाता ने इस प्रश्न का कोई उत्तर चुन रखा है या नहीं। मेरे तरफ से तो मैंने अपने राजवैद्य से लेकर तमाम ज्योतिषियों और अन्य प्रदेशों के विशेषज्ञों से सलाह ली, परामर्श लिया, पर परिणाम हम सबके समक्ष है। क्या यह राज समाज, मेरा ये मंत्री परिषद मेरी समस्या का हल खोजने में मेरी मदद कर सकता है? हे आर्य सुमन, आपके तर्क और बुद्धि की प्रशंसा राज्य के बाहर भी होती है। मुझे अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। विधि का क्या विधान है मुझे पता नहीं लग रहा। मेरा मार्गदर्शन करो मित्र, मेरा मार्गदर्शन करो। महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप तो महाराधिराज हैं। मैं तो आपका एक सेवक हूं, मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूं? लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन में एक विचार है, मैं उसको प्रकट करूं। अवश्य अवश्य आर्य सुमन। महाराज, हमारे स्कूल पे जब जब संकट आया है तो हमारा साथ गुरुदेव ने दिया है, तो हमें इस कार्य के लिए भी गुरुदेव के पास ही जाना होगा। वही हमें उचित परामर्श दे सकते हैं। अवश्य मैं इस चिंता का आज विमर्श किया तो यह सर्वोत्तम सलाह आपने मुझे दिया, और मैं तो कुछ समझ नहीं पाता था क्या करूं। मैं अविलंब गुरुदेव से मिलना चाहता हूं। इस विषय को उनके समक्ष रखकर उनसे याचना करूंगा, अवश्य ही कोई हल निकलेगा। तत्क्षण मुझे गुरुदेव के आश्रम चलने की व्यवस्था की। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तुरत मही गुरु गृह गए तुरत
चरण लाभ करी विनय विचार। पुष्प बहु दीदी समझाया। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। गुरुदेव भगवान के चरणों में आपके दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार। स्वस्थ स्त्री अवधपति प्रसन्न रहे, मंगल अशेष श्री महेश पठवाया करें, सकल दिगंचल में कीर्ति ध्वजा चंचल रहे, दसों दिगपाल सो विशाल जस गाया करें, अरिगण अनंत शक्ति देख पछताया करें, उचित भुजा के साथ आशीष हमारा यहीं आदि शक्ति मोद भरी गोद में खिलाया करें। राजा आपका परम कल्याण हो। इस ऋषि के साधु के कुटिया में आपका स्वागत है राजा। किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त ही आप आना हुआ है और हम क्या देख रहे हैं, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले इस मुखमंडल पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। क्या कारण है राजन? हे गुरुदेव, आज दरबार में मेरे सभासदों ने मेरी निजी समस्या पर विमर्श किया है। हालांकि मैं अत्यधिक दिनों से इस बात को लेकर परेशान हो जाता हूं। गुरुदेव, मैंने 3 विवाह किए और मेरी उम्र की परछाई जो है चौथेपन की ओर इशारा कर रही है। अब उम्र इस राजकाज को थकते हुए देख रहा है। हे गुरुदेव, फिर भी मैं निरंतर
दृढ़ता से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। मुख्य चिंता यह है कि क्या इस सूर्यकुल का सूर्य मेरे साथ ही अस्त हो जाएगा, या फिर इस वंश को चलाने वाला कोई चिराग तो जलेगा हमारे आंगन में। हे गुरुदेव, इस अपराध बोध में मैं निरंतर डूबा जा रहा हूं। ग्लानि होती है मुझे, आखिर एक पिता बनने का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा? मेरे पितरों का तर्पण कौन करेगा? क्या इस रघुवंश की मर्यादा का आगे विस्तार होना विधाता ने नहीं लिखा? आखिर कौन चलाएगा इस राज्य को? मैं निजी रूप से अपने इस चिंता में व्यथित होता जा रहा हूं। हे गुरुदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करें। आप समस्त सिद्धियों के ज्ञाता हैं। देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर सब आपकी ओर समाधान के लिए एकटक देखते रहते हैं, पर सदैव आपने इस अपने दास दशरथ का कल्याण किया है। हे गुरुदेव, कृपा करें गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र हो जाए तो यह कलंक मेरे माथे से मिट जाएगा। मेरी चिंता की सारी सीमाएं टूट जाएंगी। गुरुदेव, अब इस प्रयोजन के लिए मैंने इस संसार के सारे उपाय कर लिए। मेरे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। कम से कम एक पुत्र, गुरुदेव, एक पुत्र हो जाए। हे अयोध्यानाथ, आप धीर गंभीर और परम बुद्धिमान हैं। धर्म के धोरी को धारण करने वाले गुणों के सागर गुण निधि हैं। आप जैसे सम्राट को इस प्रकार की चिंता शोभा नहीं देती। जिस तरह आप बार बार पुत्र के लिए विह्वल होते जा रहे हैं, चिंतित होते जा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति ही जीवन का पुरुषार्थ नहीं है। मनुष्य के जीवन में अनेक पुरुषार्थ हैं। मनुष्य का लक्ष्य केवल संतान उत्पत्ति की नहीं होती। इसलिए चिंता क्या है? चिंता है बड़ी चिता से भी नर को